यस। सो आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल बोला था आप लोगों को कि आज हमारा लास्ट डे है, प्लस आप लोगों को एक थीम बोला था। सो आई कैन सी सुनीता जी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, ब्यूटीफुल। सो थैंक यू आपका इतनी अवेयरनेस रखने के लिए कि जैसा बोला आपको, और वो एक्साइटमेंट अपने देश के लिए और ये इस प्रेम के लिए आपका दिल से धन्यवाद, जो भी आज थीम में आए हैं। सो फटाफट अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, लेट मी सी। फास्ट आज तो फिलहाल तो मुझे एक ही पर्सन दिख रहा है जो विद थीम है। हाँ जी, वीना जी ने अपने हाथ में, सुनीता जी ने फ्लैग लेके रखा, दैट्स ऑल्सो गुड, ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर दैट, अमेजिंग। हाँ जी, तो आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारी इस जादुई दुनिया में। और आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, और ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल से हमारी एक और अमेजिंग न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आज एंडिंग नहीं है, कल की एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे, राइट? यस। सो बहुत पूरा होल मंथ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था हम सारे के सारे लोगों के लिए। और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया होगा। यस, नो, मे बी। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों को आज शेयर करके मुझे स्पेशली बताना है कि किस हद तक आपने अपनी जिंदगी को बदला है। और बिफोर ये सेशन करने से पहले और आफ्टर सेशन आप लोगों की लाइफ में वो क्या अवेयरनेस आया है, आप लोगों की नेगेटिविटी लेवल कितना हद तक कम हुआ है, और आपने क्या क्या पॉजिटिव अपनी जिंदगी में अर्न किया है, और लाइफ के कौन कौन से एरिया में आपने मैजिक कॉज किया है। सो वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट आप लोगों को शेयर करना है, राइट? विद योर नेम, विद योर सिटी, आप कहाँ से हैं, और आफ्टर मैजिक बुक आप लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस आया, और बिफोर में आप लोगों की जिंदगी कैसी थी। सो स्टार्ट एवरीवन। आप लोग अपने आप हैंड रेज करेंगे और मैं आप लोगों को बुलाऊं। यस, हाँ जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू। चित्रानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। और आज तक आपकी लाइफ में जो भी मैजिक हुआ है ना आफ्टर दिस सेशन, और जो भी बदलाव आपने नोटिस किया, वो सब कुछ आपको शेयर करना है। ये लास्ट दिन है, बिकॉज ऑफ आपकी छोटी सी शेयरिंग से ऐसी आने वाले सेशन के इतने सारे लोगों को भी पता चलेगा, जो भी हमारा ये रिकॉर्डिंग्स भी देखेगा उनको भी पता चलेगा कि हाँ, ये मैजिक काम करता है। तो आज पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, अब तक तो इस यूनिवर्स ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन उसको लौटा क्या सकते हैं, तो आज से हमको लौटाने की शुरुआत करनी है, कुछ देने की, कि हम क्या दे सकते हैं, राइट? हाँ जी, प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद छतवानी, मैं दुबई से हूँ। इस जर्नी में आने से पहले क्या था वो तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, कि मतलब वो तो एकदम वर्स्ट था। बट इस जर्नी में आने के बाद जो मैंने अपने आप में बदलाव महसूस किए हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं। मैंने मनी के सेक्टर में भी बहुत कुछ पाया है, और रिलेशन के सेक्टर में भी बहुत कुछ पाया है। यानी मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई है इस जर्नी में आने के बाद। ब्यूटीफुल। मनी एरिया में आपने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट पाया? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पाया। वाह। और कुछ अमाउंट या फिगर कुछ हो सकता है, अगर आप शेयर कर सके, कंफर्टेबल हो तो? हाँ हाँ, मैं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, आई डोंट माइंड एनीथिंग। मैंने काफी लोगों से पैसे लेने थे, तो मैंने सबकी लिस्ट बनाई थी। और मैंने सोचा था कि आदमी मेरे को थोड़ा थोड़ा करके देगा, 5,000 करके देगा, लेकिन वो एक ही दिन आके मुझे 82,000 दिरहम्स दे के गया। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, अमेजिंग।
ब्यूटीफुल। और जैसा कि आपकी रिलेशनशिप में भी आप बोल रहे हो, तो क्या रिलेशनशिप में किस तरीके से आपने चेंजेस को फील किया है? पहले क्या होता था, छोटी छोटी बात पे भी ना हम लोग को चिक चिक होती थी, कुछ होता था, लेकिन अब हम लोग मतलब एज ए फ्रेंड हो गए। देखिए जैसे कि आज आप देख सकते हैं हम लोग दोनों सेम ड्रेस में हैं। या आई कैन सी आज तीज का त्योहार है इनका, इन्होंने मेरे लिए व्रत रखा है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया। जी बिल्कुल। और पहले जो ब्लेम गेम खेलते थे उसकी जगह अब अंडरस्टैंडिंग और समझदारी ने ले ली है, एक दूसरे की यस फीलिंग की कदर करना सीख गए हैं। राइट करेक्ट। ब्यूटीफुल। हाँ सपना जी। हाँ जी, आई एम ऑडिबल सपना जी? Okay, I'm so sorry. It's little bit challenge with this laptop. So we'll continue. हाँ आरती जी, अभी ये मीटिंग कंटिन्यू रहना चाहिए। मे बी इट्स हैपन वंस अगेन। मैं आपको को होस्ट का परमिशन दे रही हूँ, राइट? सो ये कंटिन्यू रहेगा। ओके। हाँ सपना जी, अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है ये बुक करने के बाद। पूरा जो घर का वातावरण है, चाहे बोलने में, चाहे हर चीज में फर्क नजर आता है। तो अभी कई बार हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे निकल भी जाते हैं तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, या फिर उसको अवेयरनेस में आ जाते हैं कि नहीं हमने ये सही नहीं किया है, या अपने अंदर से ही वो हो जाता है। और हर चीज में थैंक यू निकलता है, छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी हो, बहुत शुक्राना निकलता है। तो मतलब हर फील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे जो भी हो, हर फील्ड में बहुत फर्क आया है। और मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जैसे पहले भी मैंने इनको एक दो बार बोला था मैजिक बुक करने का, लेकिन आपका ये जो इवनिंग का टाइम है ये इनके हिसाब से बहुत सही तालमेल बैठ गया, तो इन्होंने अटेंड किया और पूरा 1 महीना दिल से किया। तो मेरे लिए तो सच में यही मैजिक हो गया। यस, ये आपका ड्रीम पूरा हो गया, राइट? यस और ये जो आपका सपना है आपको आने वाले अपने भविष्य में इतनी प्यारी चीजें देगा, क्योंकि जब एक हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में इस चीज में आते हैं ना, तो उनका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज अब दोनों सेम जर्नी में है, दोनों की फीलिंग्स, दोनों के वाइब्रेशन, दोनों का ऑरा सेम तरह से मैच करता है। यस राइट? हाँ जी। तो अभी तो कई बार आपको इनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे से ज्यादा अभी ये असाइनमेंट के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज का ये है, आज मैंने ये किया है। और कहाँ इनको लगता है तो मेरे से पूछते हैं कि भाई तूने किया है तो मैं इसमें कहाँ सही है या गलत है। तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि ये फिर फॉलो भी करते हैं। अमेजिंग, ब्यूटीफुल डियर। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा चालू किया, तो मैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, आरती जी अनम्यूट है सर। यस डियर। Yeah. So, good evening, Leah ma'am. Good evening, everyone. I'm Aarti Rastogi from Mumbai. So, Leah ma'am, मेरी अपनी gratitude journey I think February में एक निधि मैम का सेशन हुआ था, वो अटेंड किया था, वो भी रात में ही होता था। बट उस टाइम में आई वॉज इन अ फुल टाइम जॉब, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं किया। मैं बहुत रेयरली शायद असाइनमेंट्स किए थे, और वीडियो कभी नहीं ऑन होता था, कोई शेयरिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बट बहुत अच्छा लगा बाकी की शेयरिंग सुन के, और उसमें फिर बाद में आप भी आ गए थे। एंड जैसे आप एक्सप्लेन करते थे, सो आई रियली लाइक इट, एंड आई वाज होपिंग कि कभी आपका सेशन हो तो एक मौका मिले।
उसके बाद मैंने एक दो बार मैजिक बुक खुद करने की कोशिश की, बट एक रेगुलरिटी जो थी वो थोड़ी मिसिंग थी। तो जैसे ही पता चला कि आपका सेशन शुरू हो रहा है, इमीडिएटली डिसाइडेड कि ये तो करना ही करना है। और चेंजेस तो आई थिंक मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो अपने ऊपर होता है। एक मैजिक बुक से जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। जब हम खुद को बदल लेंगे तो शायद वर्ल्ड अराउंड अस विल ऑटोमेटिकली चेंज। क्योंकि पहले ये होता था सबको बोलना, सबको ये करना, ये ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो, हम सबको बदलने के उसमें रहते थे। बट मैजिक बुक में आके ये समझ में आया कि पहले खुद को काम करो, खुद के अपने ऊपर अपने को बदलो। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी लर्निंग थी। और आई थिंक एक पेशेंस और कामनेस जो मैंने अपने अंदर महसूस किया, दैट इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग। एक बहुत पेशेंस, चीजें पर्टर्ब नहीं करती, सिचुएशंस पर्टर्ब नहीं करती, एक ये फीलिंग दैट यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी एंड माय फैमिली, बहुत ही कामिंग और सूदिंग इफेक्ट होता है उसका। सो दैट आई एक्सपीरियंस ऑन डे इन एंड डे आउट। ग्रैटिट्यूड जो है, जो हम इसमें देखते थे पूरी बुक में हमने पढ़ा है, फीलिंग्स वो ग्रेजुअली आ जाती हैं, तो वो फीलिंग्स जनरेट होने लगी हैं और वो सबके लिए आती है। और मैजिक डस्ट इज वन चैप्टर दैट आई रियली एंजॉयड। तो जहां भी मुझे मौका मिलता है, कोई घर पे कोई कुरियर डिलीवरी आती है, कुछ भी आती है, सो आई यूज मैजिक डस्ट। तो एक ये फीलिंग ऑफ गिविंग जो है, ये मैजिक बुक से सीखी। अपने को इम्प्रूव करना ये मैजिक बुक से सीखा। और in terms of areas where I've seen magics happening is magic money, gifts, unexpected gifts आ गए घर में, magnificent outcome का मैंने आपसे शेयर किया। And one thing that I've realized is that it is a journey for life. मतलब अब एक बार इसमें घुस गए हैं तो कमर कस के इसके अंदर ही रहना है और अपनी बस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है। इसमें रुकना नहीं है, कभी बस बढ़ते जाना है आगे। और क्लास खत्म होने के बाद भी इसमें बहुत जम के प्रैक्टिस करनी है। तो दैट इज माय टेक अवे फॉर दिस। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और पहले बिफोर सेशन आपका नेगेटिविटी लेवल या स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अगर आप मतलब चीजें पॉइंट आउट करना चाहोगे तो कौन सी कैटेगरी में, मतलब हाईएस्ट 10 है और लोएस्ट 1 है? सो आई से मैं बिटवीन 7 to 10 ही घूमती रहती थी। और चीजें मतलब आप एंटीसिपेट करके भी परेशान हो जाते थे, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो। उनसे भी मतलब आपने सोचा कि अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में तो क्या होगा, उससे आज ही परेशान हो गए। आज का तो नहीं, आगे का, पीछे क्या हुआ उसके बारे में सोच के। और अभी आई थिंक मैं 0-1 पे बहुत बार आ जाती हूँ, बट मतलब आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन मी। तो मुझे अभी बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस में बस घुस जाना है और मेहनत करके इसकी और असाइनमेंट्स को, मतलब बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर मैंने एक अपना बनाया हुआ है, मैं उसी पे काम कर रही हूँ, उसको फाइन ट्यून करके। सो दैट यू नो जो ग्रेटिट्यूड है, जैसे हम बाकी दिन के काम करते हैं, काफी हद तक ये पार्ट बन गया है। बट ऐसा हो जाए कि मतलब हर वक्त ग्रेटिट्यूड में ही रहे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। अमेजिंग। और आई होप आपका ये जो विश और मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी सच होने वाला है। तो विल अनाउंस इन आवर ग्रुप आल्सो कि हाँ आपका ये बिकॉज ऑफ ये कंटिन्यू जर्नी है। और आप जैसे इतने सारे मैजिकल पार्टिसिपेट जो मुझे मिलते हैं एवरी डे, इन सारे लोगों का इतना सारा रिटर्न मेरे को ब्लेसिंग और सब कुछ मिलता है। और आगे होप मतलब ये प्रैक्टिस में मैं भी सेम इसी तरीके से रहना चाहती हूँ। सो दैट पर्पस मतलब आगे हम लोग इस तरह के सेशन कंडक्ट करते ही रहेंगे। प्लस वन मोर थिंग कि ऐसा डेली रूटीन हमारा बन जाए, एक रिचुअली बन जाए कि सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग में भी प्लान कर रहे हैं, ताकि हम लोग सब मिले, सब लोगों का अपना एनर्जी और एक्सचेंज हो और सेम रूटीन लाइफ लॉन्ग के लिए बन जाए। तो जब सुबह ही हम खुद को चार्ज कर लेंगे ना, तो फुल डे होल डे हम उस जर्नी में रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग हमेशा के लिए मैजिक फैमिली कनेक्टेड रह सकती है। राइट। सो थैंक यू आरती जी। मैम थैंक यू। हाँ जी, सारिका जी अनम्यूट। Yes, good evening, everyone, and thank you so much, Leah ma'am,
आई एम फ्रॉम दिल्ली, सारिका कोहली. और am I audible? Yes, yes, you are. Okay. एक्चुअली मेरी स्टोरी सेम आरती जैसी ही है. लाइक शी शेयर्ड कि फरवरी में निधि सहगल का जो फर्स्ट ग्रुप था वही मैंने भी अटेंड किया था वो सेशन जिसमें आप भी आए थे. तो इवन आई वाज फैसिनेटेड बाय यू एट दैट टाइम. तो मुझे वेट था, मैंने उस दिन भी शेयर किया था कि मुझे वेट था आपके सेशंस का जो मैं ज्वाइन कर पाई अभी इस टाइम. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड यस, ग्रैटिट्यूड. एक छोटी सी चीज मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करी थी उन सेशंस में कि ये बुक जो मैजिक बुक है मेरे घर में करीब 10 इयर्स से पड़ी है. लाइक माय हस्बैंड रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट वही होता है ना, जब लाइक आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके ऊपर डंडा ना हो ना तब तक आई विल नॉट डू द वर्क. Right. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था काफी टाइम कि जस्ट रीड दिस बुक, दिस इज मेंट फॉर यू एज वेल, बिकॉज आई वाज इनटू अ वेरी नेगेटिव जोन ड्यू टू माय सर्कमस्टेंसेस. बट मैंने नहीं पढ़ी. बट मेरी फ्रेंड सारिका छापरवाल आप जानते होंगे, शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. तो उन्होंने मुझे मैजिक बुक ज्वाइन कराया, जबरदस्ती ज्वाइन कराया. और अब तक जो मैं हूं ना, आई पे माय हार्टिएस्ट ग्रेटिट्यूड टू हर कि वो मुझे लाई है इस जर्नी में. उसके बाद मैं अपनी मम्मा को लाई और भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने शेयर की. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूं जो मैं सीख रही हूँ. आई हैव चेंज्ड अ लॉट, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट. देखो, रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड जैसे ही मेरी फुलफिल होंगी तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं पिंग करूंगी लाइक दिस ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड. Wow. और वायरल कर दूंगी कि सबको पता लगे कि ड्रीम्स कैसे फुलफिल होती है. तो मनी एरिया में, रिलेशनशिप एरिया में, यस आई हैव गॉट ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल. बहुत बहुत कुछ दिया मैजिक बुक ने. एंड आई वुड जस्ट टेल ईच एंड एवरीवन कि मैंने बहुत फिलोसफीज ट्राई करी हैं, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वन, मैजिक बुक. और कल मैं लाइक आई मिस्ड वन ऑफ योर सेशंस. बीच में आई वाज नॉट वेल, आई वाज हैविंग फीवर, तो मैंने मिस कर दिया था परसों का सेशन. मैं कल बुक पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पूरा टाइम वो मैजिक बुक ही पढ़ती रहेगी. तो आई डोंट नो, आई एम मैडली इन लव विद मैजिक बुक नाउ. Exactly. और जो मतलब इस जर्नी में आ जाता है, इसकी बेनिफिट अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो आप छोड़ ही नहीं सकते. आपको पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपके लिए पर डे के लिए. यस. और मैम मेरी हैबिट नहीं थी बुक रीडिंग की, बिल्कुल बुक रीडिंग की हैबिट नहीं थी. अब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है मैजिक बुक पढ़ने की. अब पावर बुक, अब लाइक आई थिंक ऑफ रीडिंग मोर बुक्स एज वेल. मतलब इतना अच्छा अबंडेंस दे दिया मुझे इसने मैजिक बुक में. थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंटर्स जो मुझे मिले यहाँ पे. मैं एशमीन मैम तो सबसे पहले है बिकॉज शी इज द गुरु. एंड जितने भी मेंटर्स मुझे मिले, थैंक रियली, आई एम ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच. Thank you, Sarika. And I'm sorry, I won't be able to attend the complete session today because मुझे आज function पे जाना है. So I was just getting ready. I wanted to share, but I'll watch the recording. जितना होगा I'll try to see it live as well. Thank you so much, each and Okay, every. dear. All the best. Thank you for sharing. Thank you. Thank you, dear. My pleasure. Thank you. Yes. हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा अपना जर्नी? सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए. यस, यू आर ऑडिबल. आप कहाँ से हो? आपको अपना नाम बताना है. मेरा नाम सुनीता है, मैं नागपुर से हूँ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैम, मेरा तो ऐसा है कि पहले बहुत सारा यानी दिमाग में चलते ही रहता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है. लेकिन जैसे जैसे मैंने ये सेशन किया है तो ये सब, और जैसे आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया था तो हमेशा बोलते मुझे तो ऐसा नहीं बोलना है, मैनेजर तुमने हमें बताया नहीं कि आज ये नहीं बोलना है. तो ये हमेशा मेरे दिमाग में अभी चलते रहता है. मैंने 2019 में अश्विन मैम का एक 2 या 3 दिन का लास्ट सेशन किया था. उसके बाद में आपका भी शायद मैंने एक ही बार ज्वाइन किया था, लेकिन टाइम मैच नहीं हुआ तो वो नहीं कर पाई. और इस बार पूरा किया है 0 से लास्ट डे तक.
बहुत कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं कि अभी लगता है कि मैं चेंज नहीं हूँ, मेरे आजू बाजू का पूरा माहौल ही चेंज हो गया है, यानी मेरे मुताबिक सब कुछ हो रहा है। बस यही शेयरिंग है मेरी। अमेजिंग सुनीता जी, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि इस बार आप पूरा डे 0 से अब तक कंप्लीट कर पा सके हो। और ये मैजिक जर्नी ऐसी है, कुछ किताबें मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती। मैंने जैसा कि पहले शेयरिंग किया, तो मेरी तो सबसे पहली और सबसे आखिरी गुरु सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं। मेरी जिंदगी का क्रश या क्रेजी लव अगर आप बोल सकते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं, जिसको मैं आज से नहीं, बचपन में जब मैं 10 साल की थी ना, तब से कंटिन्यू रीडिंग, मतलब किताबी कीड़ा आप बोल दो। आज दिन तक मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी है। और सबसे अच्छा दोस्त मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हें बनाया। और इतना ब्यूटीफुल जर्नी है किताबों को पढ़ना, और उस किताबों में भी चूज करके कुछ कुछ बुकें ऐसी होती है जो हमको सीधे स्पिरिचुअलिटी, उस यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन करवा देती है। गुरु गुरु की तरह आप उन्हें दर्जा दे सकते हो, जो आपको हमेशा सही राह दिखाती है, बताती। और जितना आप इनमें डीप जाते जाते हो, आपके सामने वो जिंदगी और मिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें ओपन अप होती जाती है, जो अगर आप किसी और से सलाह लोगे ना, तो वो तो आपको मिसगाइड भी कर सकता है, लेकिन ये किताबें हमेशा आपको एक राइट वे में लेके जाती है। जी मैम। और ये स्पिरिचुअल बुक है, मतलब ये बुक तो ऐसी है कि जिसमें एंटायर सब कुछ समाया हुआ है। सो सबसे पहला गुरु तो ये, इसको हम दिल से आज नमन करना है कि ये हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारी जिंदगी बदल पाए। राइट, तो एक बुक में कितनी शक्ति है, आप सोचो, कितना पावर। और इसी तरह की कितनी सारी बुकें हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सुनीता जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। यस, राखी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, गुड इवनिंग रिया मैम। गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे में भी बहुत चेंजेस आए रिया मैम, पहले से और अभी में। आई मीन हमेशा जो भी गलत बोलूं या कुछ भी करूं तो तुरंत ही ध्यान में आ जाता, अरे नहीं ये गलत है। ऐसे लगता है कोई बोल रहा है पीछे से कि तू ये गलत कर रही है, इसको सही कर ले, तुरंत, टाइम मत लगा। अवेयरनेस बहुत आ गई है और चेंजेस तो बहुत कुछ हो रहे हैं रिया मैम लाइफ में भी। पॉजिटिविटी, जो पहले डर था, फियर था, धीरे धीरे निकल रहा है। नॉट 100% नहीं निकला, फिर भी 60-70% तो निकल गया। तो चेंजेस बहुत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राखी जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। आप कहाँ से हो? सॉरी, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई। अमेजिंग। सो अभी इस बुक ने तो बहुत कुछ सिखाया है, बट अभी नेक्स्ट आप यहाँ से आज क्या लेके जाने वाले हो, ये प्रैक्टिस हर रोज का है। और अभी आज से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है। सो कल से आपकी स्पेशल प्रैक्टिस तो कल से शुरू होगी। यहाँ पे तो एवरीडे हम लोग साथ में थे, क्या करना है क्या नहीं। तो अगेन जब आपने अपना इतना सुंदर ऑरा बना दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर बना दिया खुद को, और वो 60% 65% भी बहुत बड़ी बात है, तो उसको अब मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। राइट, वो 60-70 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इवन बढ़ना चाहिए। उस तरह के कुछ रिक्वायर्ड एक्शन और उस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैम मैंने सोचा है कि कल मैं बैठ के मैजिक बुक लूं और हर चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखूं। जैसे 10 नियामतें रोज लिखना है, वो मैं कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर में जो भी होमवर्क है ना, वो जैसे मनी किसी को देना है तो ग्रेटिट्यूड करके दो, और लेना है तो थैंक यू बोल के लो। जो भी दिखा, जो भी सर्वेंट, जैसे मेरा सर्वेंट का नाम अनिल है, जैसे वो पानी देता है, कुछ भी देता है, सबको थैंक यू बोलो। और मेरा मन है, मैंने आरती जी को भी बोला था कि अपने जो 28 डेज का जो चैप्टर्स है उसके अपन शॉर्ट फॉर्म बनाओ, ताकि अपन आधी घंटा अपने सबको लगे और आधे घंटे में वो पूरी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैजिक मिरर है, मैग्निफिशन है, वो सब अपन 2-2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते रहे। मेरा ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सब करूं। सुपर्ब आइडिया डियर।
वर्क ऑन दैट, और करके इमीडिएट अपना स्ट्रक्चर बना लेना, क्योंकि बोला ना कि पॉजिटिविटी को तो करने में टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिविटी को आने में आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो, उसको आप रोक नहीं पाओगे। पर जब तक आप इसका हाथ थामे रहोगे ना, तब तक मतलब कोई चीज है जो आपको हिला नहीं सकेगी। तो मेंटेन का चैप्टर, और आप जब भी शुरू करोगे, अभी मेरा फाइनल है कि मैं हर क्लास अटेंड करूंगी। वाओ, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, पीछा ना छोड़ो तेरा लिया जी। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू। हाँ जी, तो जब मतलब ये किसी की बात नहीं है, ऐसे बहुत रेयरली होता है। आपका ऑरा, इस दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हर एक से हमारा ऑरा कनेक्ट नहीं होता। जिसके भी साथ हमारा ऑरा कनेक्ट होता है ना, उससे हमारा जन्मों का कहीं ना कहीं कोई लेना देना या कुछ की ऐसा हिसाब किताब रहता है कि जिसके साथ आपको बहुत अच्छा जमता है। 10 मैजिशियन भी अगर रहेंगे या 10 मैजिक बुक रीडर्स भी रहेंगे या आपको सिखाएंगे, लेकिन हर एक का अलग स्टाइल होगा, हर एक का एक अलग तरीका होगा और हर एक का एक अलग ऑरा होगा। तो आपका ऑरा किसके साथ मैच करता है, आप किसके साथ एकदम कंफर्टेबल, एकदम फ्रीली, ओ लिया, लिया आपको तो मैं जानती हूँ, शी इज वंडरफुल, मतलब उसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा है। तो उसके साथ जब आप कुछ चीजें सीखते हो तो आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। मे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब आप सब में जा सकते हो, वो सारे के सारे मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल ही है, लेकिन आप वहां जाके भी देख सकते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस में रह सकते हो। और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव सेशन है जिनके लिंक्स मैं कंटिन्यू भेजती रहूंगी। और अभी तो कल से हमारा जो एक नया सेशन विद माई गुरु माँ, मतलब मैं जिस नदी हूँ, तो वो नदी की जो बोलते हैं ना, माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं उनको, तो जहां से वो नदी निकलती है, तो वो मेन सोर्स ब्लेसिंग का आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हो, एंड दैट्स द फ्री सेशन। इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो एवरीवन, कल से मुझे हर एक का ऑन वीडियो वहां पे दिखना चाहिए, और आपको एक हार्ट का या तो फिर एलविटा का छोटा सा लोगो लगा लेना है अपने नेम के आगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सारी ब्यूटीफुल फैमिली वहां पे है, राइट। सो एक हार्ट का या तो फिर लिया या एलविटा, आप कुछ भी करके उस नाम के साथ अपना नाम रीनेम कर लेना। सो आई नो कि हाँ, मेरे सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे है। और एवरीवन, बहुत सूटेबल टाइम है, मॉर्निंग टाइम 7 to 8:30। सो एवरीवन, आपकी लाइफ का ये सबसे अमेजिंग मौका है, तो कोई भी मिस मत करिएगा, राइट। हाँ जी, तो उनके साथ कनेक्ट होने का मौका है, एंड शी इज द वंडरफुल लेडी, जो कि कल पिक्चर मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं ग्रुप में, राइट। हाँ जी, सो थैंक यू आप सभी का। यस रीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। So happy to see your happy face. हाँ जी, आप कहाँ से हैं, आपको सिटी बताना है और मैम अपनी मैं जयपुर से मैं यस जयपुर से रीना अग्रवाल। मैम थैंक यू आप बहुत अच्छा सेशन ले रहे हैं। मैम लेकिन सॉरी भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे तीन दिन की क्लास मेरी मिस हो गई, मैं कहीं ट्रिप पे गई हुई थी इसलिए। नो डियर, आप रिकॉर्डिंग देख के वापस कंटिन्यू हाँ, कर सकते हो, बट टिल नाउ आपका जर्नी कैसा रहा, बिफोर सेशन और आफ्टर सेशन? बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जिस ट्रिप पे जा रही हूँ वो ट्रिप हमारा अमेजिंग होने वाला है, बहुत अच्छा मौसम होने वाला है। और वहाँ का वेदर इतना अच्छा रहा, 3 दिन में बहुत अच्छा रहा, बारिश भी रही, बहुत अच्छा मौसम रहा, मजा आ गया हमको उस ट्रिप में। और एक दूसरी शेयरिंग मेरी ये है कि मेरे को वंदना रस्तोगी जी ने बताया था आश्विन मैम के बारे में। मेरे को पहले पता नहीं था आश्विन मैम का बिल्कुल भी। तो जैसे मैंने उनके सेशन भी सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये सोचा कि ना अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो आश्विन मैम की होगी। और वाकई में मेरे पास मैसेज आ गया आपका कि है ना आश्विन मैम की क्लास है। मैंने सबको बताई ये बात, सब बोले कि हम भी लेंगे ये क्लास को। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। मतलब इतना भी हो सकता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, कि एकदम से मेरे को आश्विन मैम की क्लास में मिल गई।
सब कुछ हो सकता है, सिर्फ बोला ना आपको यूनिवर्स में ऑर्डर करने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, मैम थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। थैंक यू रीना जी। यस मधु जी, अन्य जैसा। First of all, thank you so much. And आज लास्ट सेशन है, we'll miss you. पूरा 1 महीने से हम लोग इकट्ठे से जुड़े हैं और ये जर्नी रही है, इट्स ब्यूटीफुल। इतनी एक्साइटमेंट के साथ जो मैंने ये जर्नी करी है 30 डेज की, शायद इट इज द फर्स्ट टाइम। मैंने जो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था स्टार्टिंग में पूरा हुआ, मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए। और जो आपने बोला था कि 1 महीना क्वारंटाइन कर लीजिए, तो लगता था कि सिचुएशंस तो आती रहेंगी जैसे भी है। और मैंने अपनी ये प्रैक्टिस करी है कि मैंने पूरा दिन में जितने भी सेशंस दिन में होते थे किसी का भी, तो मेरा पूरी वही कोशिश रही है कि मैंने वो सारे अटेंड करती रहूं, जिससे मैं क्वारंटाइन ही रहूं। इसका इतना बेनिफिट हुआ कि अब मेरे जैसे संस्कार में ही वो आ गया है। एंड बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। और बाकी तो जितने भी मैजिक हुए मैंने आपको बताया, तो कल का तो मार्वलेस। हाँ जी, कल आपकी नाती का भी फोन आया था, सो दैट्स अमेजिंग, शी इज सो हैप्पी। और इतना अच्छे से उसने ग्रेटिट्यूड किया, अपनी शेयरिंग करी कि हाँ कैसे कैसे मेरे एग्जाम गए, एंड ऑल द थिंग्स आर वंडरफुल। एंड शी इज प्रॉमिस कि हाँ अभी नेक्स्ट सेशन आपका जब भी स्टार्ट होगा आई विल जॉइन फर्स्ट। ओके, ब्यूटीफुल। इट इज मैजिक फॉर मी। और एक मैजिक तो मेरा हुआ ही है, मेरा ड्रीम था बहुत टाइम से, जो मेरी डॉटर था, मैं चाहती थी कि वो एक बार, बहुत 2-3 बार बोला, बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। मे भी टाइम नहीं होता, बाहर यूएस में इतना डिफरेंस होता है। तो अब उसने रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी, तो उसने बाकी प्लेलिस्ट मांगी है, शी हैज स्टार्टेड इट। एंड हेल्थ के चैप्टर में भी मेरे को बहुत आराम मिला है। मेरा स्टमक का प्रॉब्लम रहता था काफी टाइम तक, ऐसे रहा है बहुत सालों से ही। मेडिसिन तो मुझे लेनी पड़ती थी, बट मेरी मेडिसिन ठीक है। वाओ, दैट्स वंडरफुल डियर। थैंक यू। आप भी मेरे लिए ब्लेसिंग ही हो। थैंक यू मधु जी फॉर ब्यूटीफुल रिजल्ट, और इतने प्रिटी कमिटमेंट के लिए आपने कंप्लीट करा ये कंप्लीट सेशन। और इस एज में भी मतलब आप हर एक के लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल। प्रैक्टिकली कराते हैं ना, पिक्चर्स भेजो, ऐसे करो वैसे करो, उससे इतनी एक्साइटमेंट होती है, इससे और मन करता है कि और आगे बढ़ो आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका तो मेरा अट्रैक्शन शुरू हो ही गया था ऋषिकेश से। हाँ जी बिल्कुल। एंड पहले भी मैंने ऐसे रात में होते थे कभी सेशंस, तो ऐसे सुनती थी, बट ठीक है। लेकिन जब एक सेशन था रात को आप मेडिटेशन कराते थे, शायद निधि के साथ, निधि का था, गुरप्रीत जी थे शायद, तो तब आप लास्ट में थोड़ा बहुत आप बता देते, तो मेरे मन में तब हुआ था कि कभी इनका सेशन हुआ तो मैं कंप्लीट करूंगी जरूर। एंड इट हैपेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, तो निधि के सेशन की बात हमेशा चलती है। सो निधि इज माय वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड। उसका एक ड्रीम था कि मुझे अपना मैजिक बुक सेशन स्टार्ट करना है। सो साथ में ही हम लोगों ने कई बार 2-3 बार एज ए सपोर्टिंग टीम में काम किया है। और वो मेरी टीम एल्विटा में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सेशन बिफोर में कंप्लीट करे। वो जो आपने सेशन किया वो निधि का फर्स्ट सेशन था, और उसमें उसका ड्रीम था कि मुझे 100 पार्टिसिपेट चाहिए। सो मेरा टाइमिंग भी सेम था, दैट टाइम सेशन चल रहे थे, उसका टाइमिंग भी सेम था। सो मेरे दिमाग में था कि शी इज माय वंडरफुल फ्रेंड, बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे। सो कैसे भी मुझे उसका ड्रीम कंप्लीट करना है, तो हमने ये दोनों सेशन, मेरा जो टाइमिंग का सेशन था और उसका टाइमिंग का सेशन था, हम दोनों ने मर्ज कर दिया था। सो उसका नंबर मोर देन 100 आउट ऑफ चला गया था, एंड शी इज सो मच हैप्पी।
सो दैट्स व्हाई हमने वो दोनों मर्ज कर दिए थे सेशन, दोनों पार्टिसिपेंट्स को। हाँ जी, सो थैंक यू। हाँ जी, नीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस डियर। हेलो हेलो। लिया, am I audible? यस डियर। हाँ लिया जी, मैं वैसे ऑनलाइन तो जूम में बहुत कम आती हूँ, बट यूट्यूब में आपके सारे सेशंस अच्छे से सुने हैं। और कहीं तो आप मुझे अर्जुन जैसे दिखती हो, बिल्कुल तीर निशाने पर लगाया, तो कभी आप डॉक्टर की जैसे दिखते हो, बिल्कुल इंजेक्शन ढंग से लगा देते हो। बहुत अच्छे से आप समझाते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो। आपका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं आशमी मैम की भी क्लास लेती थी। सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, नीता जी, for beautiful comments. Wonderful comments. और हाँ, इस सेशन से आपने मतलब क्या आपने चेंजेस नोटिस किया? बहुत कुछ। एक्चुअली ये तो जर्नी मेरी 2 साल से ही शुरू हो गई थी, लॉकडाउन के टाइम पे। बहुत कुछ सीखा है, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, यानी अब लेट गो करना काफी कुछ आ गया है, टेक इट इजी रहना आ गया है जिंदगी में। और इससे घर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इवन मेरी बच्ची तो मुझे बोलती है कि शुक्राना माता। Oh. तो बहुत कुछ जिंदगी में फर्क आया है। वही बात है कि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते ना, तो हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हमें राइट। और वही बहुत बड़ी सच्चाई है कि अपने आप को चेंज करो। और आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू नीता जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और पीहू जो मेडिटेशन करवाती है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। पीहू पीहू को बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारी एंटायर टीम का, जैसे हमारे हेमा जी है, एंटायर टीम का शुक्रिया। यस, डॉक्टर अंकिता है, मंजू जी है, पीहू जी है। मैं कोशिश करती हूँ जूम में आने की, हाँ, बट मैं यूट्यूब में आपका पूरा सुनती हूँ। Beautiful, dear. Thank you for all your commitment and sharing. थैंक यू। हाँ जी। So, Raj Verma ji, unmute yourself. Unmute कीजिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग। Not audible. हाँ, अनम्यूट कीजिए। नो, नो वॉइस। आप चेक कीजिए अपना सेटिंग। हाँ जी, और भी बहुत से नाम हैं, जैसे नीता जी, अनिकेत जी, अक्षिता शर्मा, गुरप्रीत वीना, सत्या, बुलबुल जी, अर्चना पुष्पा एस। आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहता है? संतोष जी खंडेलवाल जी, वीना कुशवाहा, प्रगति जी, यस अक्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद शेयरिंग कर सकती हूँ? श्योर जी। हाँ जी, संतोष जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरिओम मैम। हरिओम, नमस्ते। नमस्ते। बहुत पॉजिटिव हुआ है मैम, आपके ये सुनने के बाद में पॉजिटिव रहना सीखा है।
पहले जैसे अग्रेशन में आ जाते थे और उल्टा पुल्टा सब बोल देते थे, अब लगता है नहीं, बहुत सोच के बोलना है। आ भी जाता है कोई थॉट तो भी रुक जाते हैं बोलने में। और आपका जो बताने का बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। थैंक यू। यस, मैंने तो अभी कंप्लीट नहीं किया, मेरा कहीं बीच में छूट भी गया तो मैं YouTube से पूरा स्टार्टिंग से ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा सुनूंगी और बैठ के पूरा करूंगी। मैंने पहले सीक्रेट बुक पढ़ी थी, मूवी देखी थी, लेकिन उसके बाद फिर कभी ध्यान नहीं दिया। वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन पर ही बुक थी। राइट, सो थैंक यू आपका। और ये मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ और फर्स्ट टाइम ही किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल आपका वो जो 15 डेज का और व्हाट्सएप ग्रुप का आपने भेजा वो भी ज्वाइन किया है। थैंक यू। सॉरी, इसी से इंस्पायर होके थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये जर्नी चालू रखूंगी। ब्यूटीफुल। अब तक धर्म के लिए तो बहुत पढ़ा, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत पढ़ा, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन से पहले सेल्फ को चेंज करना, आपका ये पढ़ के ये सुन के लगा कि हाँ पहले खुद को चेंज करें तब फिर रियलाइजेशन के बारे में सोचें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक स्टेप है जो छूट गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। शुक्रिया संतोष जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, तो ये बिगनिंग है हमारी जिंदगी की शुरुआत, और जब तक पहले पायदान पर हम प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब हमने पहला पायदान इतना अच्छे से सीख लिया तो आगे हमारी जर्नी तो एकदम वंडरफुल होनी ही होनी है। जैसा कि बोला ना कि हमने वो नींव इतनी मजबूत कर ली है हमारी, और उस पे अब हम जितना बड़ा बिल्डिंग चाहे अपने सपनों का हो, अपनों का हो, खुद के साथ का रिलेशनशिप का हो, मनी के साथ रिलेशनशिप हो, किसी भी एरिया में आप मैजिक कर सकते हैं। हाँ जी, वीना जी अनम्यूट कीजिए। नीता जी, सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप लोगों का, आपकी ब्यूटीफुल शेयरिंग का। हाँ जी, सो आज का हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सपना जी, आर यू रेडी? यस। आप सभी लोगों को ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मीनिंग निकल रहा है कि देखिए, एकदम शांत सा समुद्र या नदी दिख रही है और उसके ऊपर चांद चमकता हुआ, सितारे झिलमिलाते हुए, बहुत सारा मैजिक उस यूनिवर्स में बिखरा हुआ हर जगह, और उस चांद की चांदनी की छाया उस पानी में रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो रिफ्लेक्शन एक जगह पे है लेकिन उसकी हल्की सी लकीर सीधा हम तक पहुंच रही। सो वो परमात्मा, उस यूनिवर्स की वो सारी शक्ति हम तक पूरे अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है आज। आज 28वां दिन, जादू को याद रखें। कंटिन्यू। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है। योर वॉइस इज वेरी लो हियर। मेरे यहाँ से तो सही है। राइट नाउ इट्स ओके। जादू के साथ यही चीज है, आपको ये जानना होता है कि अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हाँ जी, तो जादू के साथ यही चीज है,
आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए हमेशा अदृश्य बना रहता है। और जब आप इस चीज को मान जाते हो, जान जाते हो कि हमेशा से ये हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहने वाला है, और इसको कैसे करना, जब आप सारे टूल्स, टेक्निक, सारे चीजें जब सीख जाते हो, तो वो अदृश्य बना रहेगा, लेकिन हमेशा आपके साथ, आपके अंदर इनबिल्ड शक्ति की तरह बस जाएगा। हाँ जी। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हाँ जी, तो हर दिन अनूठा होता है, हर मेरी क्लास, हर सेशन अनूठा होता है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट डिफरेंट होते हैं, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उनके साथ टॉक्स वगैरह जो भी कुछ होता है, तो हर बार आप जब ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। तो कोई भी दिन आपके पुराने दिन के जैसा नहीं होता, हूबहू भी नहीं होता। हर दिन में इतना ज्यादा रोमांच, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हर बार होती है। तो जो कुछ भी अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। तो आज अगर आप 2 लेवल पे हो तो 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 कंटिन्यूस बढ़ता रहता है, अगर आप उस कमिटमेंट में रहे, एफर्ट में रहे तो, और मैजिक को हमेशा अपना दोस्त बना के रखा तो। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, आज अपनी ब्लेसिंग बुक को देखिएगा और उसके पेज 1 बाय 1 पलटिएगा, देखो कितने सारी ब्लेसिंग आपके खाते में इकट्ठी हो चुकी है। और जब आप पढ़ोगे ना, आपको शौक हो जाएगा कि ये सब कुछ मैंने लिखा है, मैंने करा है, इतना कुछ मुझे मिला है, ओ माय गॉड। और हर डे अलग 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 है, तो हर बार यह अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। और चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो कुछ भी हो और आपकी फ्यूचर इच्छाएं भी जो हो, यह जादुई अभ्यास जीवन का सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो हर टाइम आप लोगों को इसको कंटिन्यू करते जाना है। हाँ जी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। हाँ जी, तो जब आप अपने पास्ट में जाके देखेंगे, सोचेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर रोज मतलब आपके सामने वो वरदानों की झड़ी लग चुकी है। कंटिन्यूस 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 ईच एंड एवरी डे इतना सब कुछ आपको मिलता ही चला जा रहा है, तो आपको इसे कंटिन्यू करते रहना है। और जब डे 1 हमने स्टार्टिंग करा था ना, जब आपको बोला गया था कि आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो सब लोगों ने क्या सोचा था, अरे लिखना पड़ेगा, ओ माय गॉड, होमवर्क करना पड़ेगा, असाइनमेंट करने पड़ेंगे, हम लोग तो बड़े भी हो गए हैं, अभी वापस से पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन तब कितना हार्ड लग रहा था, और आज जाके कितना इजी गोइंग हो गया है कि हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिक दिल से भी निकल रहा है, आपके हाथों से लिखना भी इजी हो चुका है। जिस चीज को करने के लिए आपको 5, 10, 15, 20 मिनट लगते थे, अभी हार्डली आप 5 या 10 मिनट में भी उसको चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ये इनबिल्ड आपकी हैबिट भी बन चुकी है और आपकी पर्सनैलिटी भी बन चुकी है, आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो चुका है। अग्री एवरीवन? उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ऑटो हो रहा है वो। तो 30 डेज की ये प्रैक्टिस आपके पूरे माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी सेल्स को, आपकी आवाज को, आपकी आउटर को, आपकी इनर को, एवरीथिंग पूरे तरीके से मतलब प्योर कर चुकी है।
ये ग्रेटिट्यूड। और इसकी प्रैक्टिस को बस कंटिन्यू मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी। यस। आप ये सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? हाँ, यहाँ पे सबसे मेजर फैक्टर है कि क्या का क्वेश्चन मार्क जब आप अपने क्वेश्चन के आगे लगा देते हो तो आपका ये माइंड गूगल है। इस गूगल के सामने जब हम कर्सर में टाइप करते हैं ना कुछ व्हाट, फॉर व्हाट, क्या, किस लिए, तो वो फटाफट आंसर ढूंढना स्टार्ट करता है। तो हर एक के सामने आप क्वेश्चन मार्क डाल के पूछिए अपने आप से, आपका अपना माइंड आपको आंसर करेगा कि क्या, कैसे, किस लिए, क्यों, कब, किस तरीके से, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स। तो हर एक चीज की जड़ में जाके खोद के निकालिए कि होने का रीजन क्या, कैसे हुआ, होने से हमको बेनिफिट क्या, आगे फ्यूचर क्या। इस तरीके से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट रिजल्ट आप ले पाओगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और आपका माइंड भी डे बाय डे और ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। राइट? हाँ जी। तो जादू को याद, यहाँ पे आपको यह सवाल पूछकर जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं कि वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई और ग्रेटफुल फॉर व्हाट, क्या 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 के साथ आपको क्वेश्चन अपने माइंड को देना है। हाँ जी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो जादू को हमेशा याद रखें और अपने वरदानों की सूची, अपनी नियामतों की सूची कंटिन्यू नोट डाउन करते रहें। कल की सतह को टटोले जब तक आप संतुष्ट महसूस ना करें। जब आप अपनी ब्लेसिंग बुक को पलटोगे ना एक एक पेज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी सारी ब्लेसिंग आप लोगों ने उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया है और इतनी सारी चीजें मिली है। और जब जब आप अपने शेयरिंग वगैरह सब कुछ अगर नोट किया होगा तो हो सकता है छोटा से छोटा मैजिक भी आपकी लाइफ में आया हो और हो सकता है बड़ा से बड़ा। तो ये छोटा या बड़ा उस आकार के बारे में नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग के बारे में है कि आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हो, आपके भाव कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी है और आप कितना ग्रेटफुल हो उस यूनिवर्स के लिए। तो हर दिन इसके लिए आप कृतज्ञता को महसूस कर सकते हो, उसे याद करना है, कृतज्ञ बनना है और फिर लिखना है और लिखने के बाद जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये प्रैक्टिस को आपको हर रोज करना ही है अब से। हाँ जी। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे
तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने जितनी भी ब्लेसिंग लिखी है अब तक, जितने भी वरदान आपने लिए, पाए या हुआ है आपके साथ, उन हर एक के लिए आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, वाई और बिकॉज क्लियर करके आगे का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते जाना है। हाँ जी। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने भी गारंटी दी थी कि 101% आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी। आप एक ब्लैंक पेपर पे लिख के ले लो, राइट? यस। हाँ जी। तो कल से आप लोगों के सामने कोई एक निश्चित संख्या नहीं दी गई। हर रोज आपको बोला जाता कि 10 ग्रेटिट्यूड आपको काउंट करना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस लेवल था। लेकिन अगर कल से आप चाहे तो कितने भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी आप कर सकते हो, कितने भी ब्लेसिंग आप लिख सकते हो, और हर दिन आपका वरदान से भरा होगा। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें, सबकी आंखें ऑलमोस्ट खोल ही चुकी है, सो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, और जीवन के प्रति अपने हृदय को भी आप खोल लेंगे, आपका दिल भी, और आपका जीवन बहुत ज्यादा समृद्ध और भव्य हो गया है सबका, राइट? हाँ जी। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है और कंटिन्यू रहेगी, उसे तो और ज्यादा अधिक अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, अभी आज हमारा लास्ट डे है, तो कल से आप लोगों के साथ कोई मतलब नहीं रहेगा आपको देखने के लिए, आपके साथ ये सारी चीजों के लिए। अब कल से आपका सेल्फ जर्नी स्टार्ट होगा कि आपने क्या सीखा और उसको अब सच्ची हकीकत मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप कितना कर पाओगे, राइट? तो वो चीजें अगर आपने ग्रांटेड ले लिया, उन चीजों को जो भी सीखा है कुछ, तो जितना अच्छी और जितनी स्पीड से मैजिक आपकी लाइफ में आया ना, तो उतनी ही अच्छे तरीके से या उतनी ही तेजी से वापस डिसअपीयर भी हो सकता है। अभी उसको कंटिन्यू रखना है या गायब होने देना है, मर्जी आपकी। तो ग्रांटेड मत लीजिएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद रखें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। हाँ, सो आज का जादू अभ्यास क्रमांक 28। यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। सो अपनी नियामतें गिनना है, 10 नियामतों की सूची बनाना है, लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है, हर नियामत के अंत में कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। अब तक अगर आप टोटल अपने पास में जाके वो बुक्स देखोगे ना, पेज पलटोगे, तो अब तक जिसने भी कंटिन्यू किया उसकी 280
ब्लेसिंग्स ऑलरेडी लिख चुके हो। तो सोचो इन सारे के साथ आज का ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे ना कि वाई एंड बिकॉज, किस लिए और क्यों के लिए कृतज्ञ, तो कंटिन्यू आपको आगे मतलब पूरे महीने क्या 3 महीने के लिए आपको होमवर्क मिल चुका है ऑलरेडी इसमें कि आपको ढूंढना है। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। तो कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट सेटिस्फाई ना हो जाएं। आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं, और प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आज का यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में आप कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके भी आप कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं जिसके के लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत जितनी चाहे डिटेलिंग में भी आप लिस्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज या सोने से ठीक पहले अपना एक जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस, आगे पीडीएफ में कुछ और चीजें दी गई है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो ये देखिए, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है। सो ये टेलीस्कोप है। अब से अब तक मैंने आपको फिंगर आउट करके बताया कि यहाँ पे देखो, वहां पे देखो, इस लाइनों के पीछे ये मिस्ट्री छुपी है, यहाँ पे ये लाइनें ये कहना चाहती है, और यहाँ पे ये राज छुपा है, इसका मतलब ऐसा होता है, उसका मतलब ऐसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। और आपने बहुत अच्छे से लर्न किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अभी से ये पूरा विंडो जो दिख रहा है ना, उसके बाहर का पूरा आसमान सिर्फ और सिर्फ आपका। सीखा मैंने दिया, अभी आपको एक टेलीस्कोप दे दिया गया है। सो अपना सर्च, अपना खाना खुद बना के खाना है एवरीडे का। आप लोगों को सारे टूल, सारे टेक्निक समझा दिए गए हैं। अब आपको ये सारे मैजिक को देखिए, पूरा यूनिवर्स भरा पड़ा है उस मैजिक से। अब कैसे आपको ढूंढ के अपनी जिंदगी में लाना, वो आपकी मर्जी, राइट। तो आपका जादुई भविष्य, अभी हमारा एंडिंग नहीं, अभी तो हमारी एक नई बिगनिंग है, एक शुरुआत है। तो आप अपने जीवन के निर्माता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, और कृतज्ञता ही वह साधन है, सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपल, सबसे आसान और इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने एक बुनियाद बना ली है, अपनी वो एकदम मजबूत नींव खड़ी कर ली है। एकदम कहते हैं ना, सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा? बिरला। तो बिरला जैसे मजबूत सीमेंट से आप लोगों ने इस टीम एल्विटा के साथ एक ब्यूटीफुल फाउंडेशन, अपना एक ब्यूटीफुल नींव, एकदम मजबूत नींव खड़ी कर ली है। और उसके सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और ज्यादा मंजिलें जितनी चाहे उसके ऊपर आप ब्लॉक्स डाल के आसमान जितनी ऊंची बिल्डिंग भी आप बना सकते हैं। और आपका जीवन ऊंचा मतलब और ज्यादा ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को ना छूने लगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, मतलब लिमिटलेस है। इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। उसी तरह से कृतज्ञता के साथ आप कितनी ज्यादा ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका भी कोई छोर नहीं है। और ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका कि आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है, अनंत है। अनंत नाम सुना है? अनंत, अनंत में मतलब शब्द जब आप बोलते तो उसके पीछे वाइब्रेशन को देखो कि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनंत। तो इतना अनंत असीमित यूनिवर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए पूरा आपके सामने पड़ा है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके कार्य करना तो आपको और ज्यादा हम्बल, आपको विवेकी और ज्यादा समझदार बनाते हैं। लेकिन इसको जीना मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट को इसके साथ जीना
स्वर्ग को छूने के समान, वो अमृत की बूंदों को छूने के समान, ग्रहण करने के समान होता है। आपने स्वर्गा का नाम सुना होगा, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड फैमिली, हस्बैंड वाइफ, आपका परिवार और आपके आसपास के लोग अगर इस जर्नी में है, उन्होंने ये सब कुछ सीखा है, तो आपका घर सोने के समान, स्वर्ग के समान ऑलरेडी बन चुका है, हो चुका है। इतने अच्छे से आप वो सारी चीजों को, इस जिंदगी को इंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो आपका घर ही वो स्वर्ग बन चुका है। ऊपर जाके तो हमने सुना है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं। हमारी एक इमेजिनेशन में है कि हाँ ये करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन आप अभी इसी जीवन को स्वर्ग के जैसा बना सकते हैं, राइट। और यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कंटिन्यू कायम रखना है। अभी कर तो लिया, लेकिन उसको मेंटेन करना और कायम रखना है जिसे आपने बनाया। तो आपके 30 डेज में जो भी कमिटमेंट आपने दिए, अपना इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किया और इतना कुछ जो आपने दिया ना, उसको एकदम वेस्ट नहीं जाने देना है। उसे जिंदगी भर उसका हाथ थामे रखना है, साथ थामे रखना है, और आगे इसको और ज्यादा बढ़ाते जाना है। और इसकी गहराई भावनाओं को आप बढ़ाकर धीरे धीरे आगे भी इसका निर्माण कंटिन्यू, उस बिल्डिंग, उस नींव पे ब्लॉक्स को डालते जाना है। और आप कृतज्ञता का जितना अधिक गहराई से अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप उसे और ज्यादा महसूस करेंगे। तो सप्ताह में 3 दिन तक जादू को याद करें का अभ्यास करें, और अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों को इसके साथ मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद भी कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे। तो अभी आपके सारे चैप्टर 30 डेज जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, वो सारे लोग अभी पर्टिकुलर आपके जिस जिस एरिया में अभी भी चैलेंजेस है, उन सारे 1 या 2 चैप्टर को आप मिक्स कंबाइन करके भी कर सकते हैं, या किसी एक चीज पर अगर आप फोकस करना चाहे तो उस अभ्यास को भी चुन सकते हैं। तो सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने से आप इसे पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। तो जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, हाँ जी, जैसे रिलेशनशिप का एक पेज है और 4 चैप्टर है। जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, जादू से अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाए, और जादुई छड़ी। तो अगर रिलेशनशिप के एरिया में आपके बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन है या चैलेंजेस है, तो आप ये चारों चैप्टर को कंबाइन करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके साथ जादुई दर्पण और जादू को याद रखें भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हेल्थ रिलेटेड एरिया में है, तो जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, और जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। इन सारे चैप्टर को आप कंबाइन कर सकते हैं। मनी एरिया में आप जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। तो ये सारे चैप्टर आप कंबाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैरियर से रिलेटेड है, जादू की तरह काम करना, मैग्निकल आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम, और हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी विश, आपकी इच्छाएं, आपके जो सपने हैं, उसमें आप हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखिए। तो इन सब की एक्सरसाइज आप साथ में कंबाइन करके कर सकते हैं। और आपका जादुई पत्थर, तो जो मैजिकल रॉक हमने ढूंढा था, उसमें वो जादू आप लोगों को महसूस हो गया होगा कि हाथ में रखते ही आपके माइंड में सीधे से सारी ब्लेसिंग आपकी रिमेम्बर हो जाती है, एकदम आईने की तरह। तो उसमें अब इतना पावर हो चुका है, वो मैजिकल बन चुका है, जादुई बन चुका है, आपकी आस्था, आपके भरोसे की शक्ति के द्वारा और कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। तो आप इसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग। जादुई धूल, उसका भी इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हो। इस तरीके से देखिए, एंटायर यूनिवर्स आप लोगों के सामने खड़ा है, और हर एक को जितना ज्यादा डीप में आप जाते जाओगे, उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा। और जादू कभी भी खत्म नहीं होगा, हर दिन आपके साथ, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, रीड कीजिए सपना जी, अनम्यूट कीजिए।
जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों में से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। हाँ जी, तो अभी झूठे दिखावों से आपको छलने के लिए ये जो मोह माया के बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती है, उनसे धोखा नहीं खाना है। आपको ये कंप्लीट पता होना चाहिए कि आपकी हर मतलब किसी भी तरह की नेगेटिविटी के पीछे कोई ना कोई रीजन है जो खुद हमारा ही किया धरा है, और जब आप उसको ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगा, और उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना आपको पता है। तो जब भी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजों से डील करना आप लोगों को आ चुका है। तो ऐसा कभी चैलेंज आपकी लाइफ में आए तो आपको कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देना है, राइट? हाँ जी। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। अभी चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी कि आपको अपना एनर्जी का फोकस किस तरफ करना है, राइट? हाँ जी। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। हाँ जी, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ इस सृष्टि से हम खुद को बहुत महान समझने लग जाते हैं। ऐसा होता है, हम लोग कभी कुछ गलत करते हैं और आसपास में नजर घुमाते हैं, इधर उधर पलट के देखते हैं, पीछे कोई हमको देख तो नहीं रहा, चुपके से, और फिर फटाक से हमारा काम कर देते हैं। लेकिन इधर उधर देखते हैं, राइट लेफ्ट देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, ऊपर और नीचे जब आपकी नजर जाएगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऊपर वो यूनिवर्स और परमात्मा है और नीचे ये धरती है, और आपके खुद के अंदर भी एक भगवान छिपा बैठा है, राइट? हमको क्या लगता है कि हमको कोई देख नहीं रहा क्या? बिल्कुल नहीं। हर पल आप उस सृष्टि, उस अनंत परमात्मा की निगाहों के ठीक सामने हो।
आपका जो भी कर्म है, जो भी आप कर रहे हो, सब कुछ नोटिस डाउन हो रहा है। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर एक चीज का लेखा जोखा नोट डाउन हो रहा है, जिसे कर्मा कहते हैं, और उस कर्मा का फल आपको भुगतना निश्चित है। तो कर्म करने के बाद अगर हाय हाय करके रो रहे हो, अरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो करता भी आप हो, करने वाले भी आप हो, और भोगता भी आप ही आप हो। तो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ब्रह्म है। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी कि आपको कौन से कर्म करने हैं। बीज बोने के लिए आप स्वतंत्र हो कि आपको अपने खेत में कैसी फसल चाहिए, उस फसल का आप सीड लेके आओ। अच्छी फसल चाहिए, गुड चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, अच्छे सीड्स को डालो उस जमीन में, उसको खाद पानी दो, सब कुछ दो, तो वही फसल आपको मिलेगी। और आपको सीड्स तो चाहिए, मतलब फसल चाहिए आम की, और अगर आप बो रहे हो बबूल, तो कैसे पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं ना कि सृष्टि आपके अंदर ही है, हमेशा आपके साथ है, और इससे आप कभी भी बच नहीं सकते। सो आज के बाद कुछ भी ऐसा करने से पहले जरूर सोचिएगा। और कहते हैं कि कर्म बहुत हंसते हंसते हम लोग कर लेते हैं, बांध लेते हैं, उसके उस लेखे जोखे में, उस नियम कानून में हम बंध जाते हैं। लेकिन जब भुगतने की बारी आती है ना, तो आपने लोगों को रोते हुए, तड़पते हुए, दर्द में, तकलीफ में देखा होगा। लेकिन वो सृष्टि मतलब हमेशा से हमारे हाथ में चॉइस देती है, लेकिन जब उसका नियम कानून चलता है ना, तो वहां पे उसकी तरफ से 1% भी ढिलाई नहीं है। जो कर्म आपने किया उसका फल भुगतना, उसका परिणाम आपको भुगतना तय, मतलब 200% फैक्ट है, मतलब आपको भुगतना ही भुगतना है, उसमें फिर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले से ही आपको केयर करना कंपलसरी है, प्रिकॉशन पहले ही यूज करना कंपलसरी है। हाँ जी। द एमेराल्ड टेबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप अपने जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली कंटिन्यू और थोड़ा सा हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। कंटिन्यू कर। कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संशोधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें, उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक चिकित्सा, मनोविज्ञान
खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। यस, कंटिन्यू। जादू को अपने साथ लाएं, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियां, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन भविष्य में यदि आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए भी अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतधन, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ जी, तो रास्ता आपके सामने है, चॉइस आपके सामने है, आपको क्या चूज करना है। यस। कुरान अल इंसान 76/3। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उसे फुसफुसलाकर कहें, उन्हें मनी मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है या आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बन। हाँ जी, तो ये है हमारी ऑथर रोंडा बन। आज आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि इनकी वजह से ये इतने करोड़ों लोगों के बीच में इस जादू को हम लोग समझ पाए, सीख पाए और इनकी इस कोशिश ने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। सो थैंक यू रोंडा बन फॉर दिस अमेजिंग बुक। हाँ जी, तो आज का ये हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल मैजिकल पार्टिसिपेंट। आई एम सो ब्लेस्ड और ये अमेजिंग जर्नी हमारी साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल रही। थैंक यू। हाँ जी। सो यू कैन टेक्स्ट मी अगर आपका कोई पर्सनल रिजल्ट है, तो जब भी आप लोगों की लाइफ में मैजिक हो या आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रह सकते हैं। लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्लस अभी आज लास्ट है तो हम एक छोटा सा सेल्फी लेंगे। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, ऑल पार्टिसिपेट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। So cheese या butter? Yes. Just give me one more second. Please, everyone, switch on your videos. Thank you, Sonia ji, Ankita, Ridul ji, Ritu ji, Reshma, Gurpreet ji, Jagdish ji, Purvi ji, Mamta ji. Thank you everyone. सबको इस आज की सेल्फी में आना है। सो इवन अब तक जितने भी लोगों को मैंने देखा नहीं है, प्लीज पता तो चले। हाँ जी। सो थैंक यू आप सभी लोगों का, वंडरफुल। और जिसने भी शेयरिंग नहीं किया है, अगर आप पर्सनली शेयर करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। सो मुझे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मुझे आपके वीडियोस का भी इंतजार रहेगा। अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझे अपना पर्सनल वीडियो या वीडियो कॉल में भी आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आप कभी भी चाहे तो एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी मेरे से कोई भी चीज अपनी शेयर करना चाहते तो आप सभी का दिल से वेलकम। ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
और आगे के सेशन में हम कंटिन्यू इस तरह के सेशन करते रहेंगे। तो आप सभी का दिल से वेलकम है, और मैक्स टू मैक्स इस चीज को, इन रिकॉर्डिंग्स को ज्यादा से ज्यादा, आज अभी तक हम लोगों ने लिया है, सिर्फ और सिर्फ लिया, अभी से देने का भी बनता है बिल्कुल। और इसको जितना ज्यादा आप स्प्रेड कर सकते हो मैजिक को, उतना ज्यादा मैजिक को स्प्रेड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल्स में, बच्चों में, जितना ज्यादा हो सके। और उसके लिए अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो टीम एल्विटा ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जल्दी अगेन मिलते हैं, राइट? सो थैंक यू, गुड नाइट। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम लोग आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए, आप सारे अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए, इतने अच्छे बॉन्डिंग और आपके कमिटमेंट के लिए, इस एंटायर यूनिवर्स के लिए, ऑल सपोर्टिव टीम, हमारे कोमल जी का, पीहू जी का, मंजू जी का, और सपना जी जिन्होंने इतना अच्छे से बुक रीडिंग किया, जितने भी बुक रीडर्स हमारे साथ अवेलेबल है, उन सभी ने आज दिन तक जितने भी बार बुक रीडिंग किया, उन सभी रीडर्स का भी दिल से शुक्रिया शुक्रिया। ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, मतलब कीर्ति जी है, आरती जी है, सनिंदर जी है, रीना जी, जिसने भी अपने कमिटमेंट के साथ इस बार के सेशन को कंप्लीट किया विदाउट फेल, जिन्होंने 30 डेज कंप्लीट किए, उन सबको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अमेजिंग पर्सन बन चुके हो। सो मधु आंटी जी, आपका भी दिल से शुक्रिया आपके इतने ब्यूटीफुल कमेंट के लिए। ऑल सबका 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 बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जिस भी परमात्मा, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन को मानते हो, उन सारे गुरुओं का, इस यूनिवर्स का, कि इसने अलाउ किया इस जिंदगी में, हमारे जिंदगी में इस जादू को आने देने के लिए। तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी जिंदगी में ये जादू आया। सो लव यू ऑल, मिस यू ऑल, एंड विल मीट वेरी सून। सो थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया, गुड नाइट, लव यू।